नमस्कार। ये नया टॉपिक है जिस पे कुछ बात हमने पिछले लेक्चर में की है हल्की फुल्की, लेकिन अभी हम इसमें डिटेल्स में बात करते हैं। ये दृश्य जो देख रहे हैं आपका कांगड़ा का है और बैकग्राउंड में जो पर्वत की श्रृंखलाएं देख रहे हैं आप, वो धौलदार रेंज हैं। और ये जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि 1905 में इस एरिया में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो वहाँ के एरिया में जो भी हमने रिसर्च की और जो कुछ नई डिस्कवरीज हुई है उस पर भी हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सरफेस के ऊपर जो है इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है करके। तो जो हमने एक पिछले लेक्चर में ही हम लोग बात कर रहे थे कि एपिसेंटर होगा और फोकस होगा। तो मान लें कि ये एरिया जो है आपका सरफेस पे है और ये पोर्शन जो है ये आपका ऊपर आ रहा है करके मान लें, हम लोग इसको लेके चलते हैं कि ये पोर्शन जो है ये ऊपर चढ़ रहा है करके। तो ये वाला जो पोर्शन है हम लोग उसको कैसे देखेंगे सरफेस के ऊपर, तो ये इस पे बात करेंगे हम लोग करके। तो ये ब्लॉक जो है ये आपका ये ऊपर चल रहा है करके। तो ये ज़्यादातर जो हमने देखा है ये वाला जो है इसको हम लोग रिवर्स फॉल्टिंग कहते हैं, जहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है करके। और सरफेस पे जो इसका ट्रेस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट ट्रेस। तो ये नॉर्मल फॉल्टिंग में हमने बताया था आपको कि अगर इस तरह का एक ब्लॉक है आपका और ये ब्लॉक नीचे गया है करके, तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि अभी जो है कि किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्टिंग्स होती हैं करके, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये अगर मान लो कि ये हिस्सा आपका नीचे गया है, मूव किया है करके, तो ये जो ट्रेस होगा ये आपका हमारा फॉल्ट ट्रेस होगा करके। और ये अगर इस पे एक्टिविटीज़ हमने देखी फ्यूचर में, और फ्यूचर में आने की संभावनाएं हैं, पास्ट में अगर एक्टिविटीज़ रही हैं इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव फॉल्ट्स। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स और भी होंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्टिव फॉल्ट्स पे करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मेनली जो है कि हमारे देश में जो एक्टिव फॉल्ट्स का मैपिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो काफ़ी पुराना नहीं है, अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि पिछले 10 या 15 वर्षों में काफ़ी तेज़ी आई है इसमें, और इसकी जो इस सिग्निफिकेंस है उसको हमने समझा है करके, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ये बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। अब बात शुरू होगी तो हिमालय से होगी कि हिमालय जो आपका कैसे बना करके। तो पहले आपका सबडक्शन हुआ और फिर सबडक्शन के बाद कोलिशन हुआ आपका, और उसके बाद जो है हिमालयाज़ बनना आपका शुरू हुआ करके। तो ये जब इसकी जब डिफॉर्मेशन हुआ और ये सारा होने लगा तो कुछ एक वीक जोन्स बने हैं इसमें। ये वाले जो हैं सारे वीक जोन्स हैं। एक हमने आपको वो भी बताया था कि जो हमने सैंडबॉक्स मॉडल के बेसिस पे हमने आपको फॉल्ट्स बताए थे, उसका टोपोग्राफी कैसे डेवलप हो रही है उस बारे में बात किया था। तो ये वीक जोन्स हैं, यही आपके जो हैं एक्टिव फॉल्ट्स हैं करके। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब डिफॉर्मेशन आपका हो रहा है तो आपको एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस मिलेंगे, जहाँ पे हमारे वैलीज़ हैं, और एंटीक्लाइंस जो हैं वो फोल्डेड माउंटेन चेन्स हैं, वो हमेशा मिलेंगे। और जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर हुआ तो वो आपका फॉल्टिंग में कन्वर्ट होगा। और ये बात हमने बात की थी ये वाले डायग्राम से कि अगर इनिशियल डिफॉर्मेशन होता है तो वो इलास्टिक फॉर्म में होगा, फिर प्लास्टिक फॉर्म में, और फाइनली जो अर्थक्वेक जो हमारा है वो आपका ब्रिटल फेलियर है आपका। और ये इस पे भी हमने बात किया था कि अगर गहराई में अगर आपका है तो कैसे डिफॉर्मेशन होगा, और क्रस्ट की शैलो एरियाज़ में है तो कैसे होगा आपका। तो वहाँ पे शैलो में आपका ब्रिटल डिफॉर्मेशन होगा, जहाँ पे क्रैक्स और फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स बनेंगे आपके। लेकिन अगर गहराई में है तो आपका डक्टाइल डिफॉर्मेशन होगा, और सिर्फ डिफॉर्म होगा, उसमें क्रैक्स नहीं होंगे करके। तो ये बात भी हमने की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फॉल्ट क्या है? फ्रैक्चर इन रॉक along which block of rocks slip past each other। तो कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, तो मान लें कि आपका ये एक स्ट्रेटा है, तो और इसको हम लोग डिफॉर्म कर रहे हैं करके।
तो ये डिफॉर्म तो हुआ, तो इसको हम लोग फॉल्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट मिला कुछ करके, इस तरह से हो गया ये करके, ये अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है इसमें, तो देन हम उस एरिया को, उस लाइन को हम लोग फॉल्ट मान के चलेंगे करके। तो फॉल्ट हमेशा एक सिंगल ही वो नहीं रहता है, लाइन नहीं रहती है। फॉल्ट्स मेनली अकर इन अ जोन। तो एक ही लाइन सरफेस के ऊपर नहीं होगी। हम जब प्लान व्यू देखेंगे मल्टीपल लाइंस आपको दिखेंगी करके। इसी तरह से हमारे हिमालयाज़ में भी जो है मल्टीपल एक्टिव फॉल्ट्स हैं जो करके। सो सरफेस along which the block of rock slip is called fault plane। और जो सरफेस मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग फॉल्ट्स का आप कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की और आगे भी हम लोग बताते हैं इसको कैसे हम लोग देख रहे हैं कि फॉल्ट्स का क्या होता है, फॉल्ट जोन क्या होता है करके। तो नेमिंग ऑफ फॉल्ट किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका कि फील्ड और ऑन सरफेस आर नेम्ड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक डिप आपका कितना है। ये एंगल की बात हो रही है, फॉल्ट प्लेन की एंगल की बात हो रही है। मान लो कि आपके पास जो है ये इस तरह का सेक्शन है, अब ये सेक्शन में ये एंगल की बात होगी आपकी। तो इसको या जो भी ले लें आप, थीटा ले लें, तो ये एंगल कितना है इसके बेसिस पे होगा। और ये डिप किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है या इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है। तो अगर मान लें कि अगर हम लोग ये लें दूसरा वाला, तो अगर ये आपका ये है फॉल्ट यहाँ डिप कर रहा है, तो इसका फॉल्ट डिप डायरेक्शन जो है, ये एक तो एंगल हो गया आपका, और ये डिप डायरेक्शन है कौन सा है, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये हज़ार्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है करके। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आपका डिप पे डिपेंड करता है, और सेंस ऑफ मूवमेंट क्या है आपका। हमने 3 तरह की सेंस ऑफ मूवमेंट की बात करते आए हैं अभी तक, कि आपका कुछ फॉल्टिंग में होता है जो कि नीचे जाता है, कुछ ऊपर होता है, या तो फिर साइड बाय साइड करता है करके। तो सेंस ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई करते हैं। और यही कंपोनेंट हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप जो है फॉल्ट को नाम देंगे और क्लासिफिकेशन इसका करेंगे करके। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी एक हम लोग कंपोनेंट लेके चलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा कि भाई सरफेस एरिया कितना रप्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं करके। सो दिस ऑल पैरामीटर्स जो पिछले हमने देखे, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं जिसमें डिप हो गया, डायरेक्शन हो गया, सेंस ऑफ मूवमेंट हो गया, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं करके। सो पैरामीटर्स ये सारे जो हैं वो रिलेट होते हैं आपके स्लिप के, और स्लिप से रिलेट होते हैं इज़ द एक्चुअल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ स्लिप हम लोग ये कैटेगराइज करेंगे कि ये क्या स्ट्राइक स्लिप है या तो आपका डिप स्लिप है। तो ज़्यादातर ये देखते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो आपका कोई भी पार्ट है अर्थ का, अगर वो डिप कर रहा है, मान लीजिए कि ये हम लोग ये 2 स्ट्रेटा ले रहे हैं जो कि फोल्ड भी हम लोग कह सकते हैं इसको, तो ये हो रहा है, तो ये जो है ये प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो एरिया जो आपका लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक डायरेक्शन। ये हमारी होगी स्ट्राइक। और ये जो है एंगल जो बना है इसका वो आपका डिप है। तो ये आपका जो है, मैं इसको दूसरे कलर में एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से दिखेगा करके। तो ये अगर हमारे पास है आपका, मान लीजिए कि ये फोल्ड है इस तरह से, तो ये जो लाइन है आपकी ये फोल्ड की, ये अगर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग ले रहे हैं इसको, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ये बाइसेक्ट करता है आपका, तो ये आपका जो है ये हम लोग कहते हैं ये स्ट्राइक ऑफ दिस बेड्स एक्चुअली ये है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया, ये अमाउंट ऑफ डिप हो गया आपका करके। तो ये हम लोग ये कहते हैं कि अलोंग द स्ट्राइक मूवमेंट हुआ है। तो अगर ये स्ट्राइक मूवमेंट का हम लोग बात करते हैं तो ये हम आपको थोड़ा सा एक बना के दिखाते हैं करके, कि अगर ये ब्लॉक आपका है और ये मूवमेंट आपका मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ हो रहा है करके,
तो ये आपका मूवमेंट जो है ये ऐसे हुआ है, तो ये अलोंग द स्ट्राइक हम लोग कहेंगे इसको, ये जो है हमारा स्ट्राइक है। अगर इसमें कुछ डिप हुआ तो हम लोग कहेंगे तो ये जो होगा स्ट्राइक स्लिप। और दूसरा जो होगा आपका डिप स्लिप जो होगा वो आपका कोई भी एंगल पे, मान लीजिए कि हमारे पास ये ब्लॉक है इस तरह से और ये आपका डिप कर रहा है करके, तो ये आपका जो प्लेन है ये आपका डिप स्लिप का मतलब, क्योंकि ये आपके पास ये एंगल है, ये एंगल है आपका, तो इसको हम लोग कहेंगे डिप स्लिप। अब ये ब्लॉक हो सकता है कि ये ऊपर भी जाए, ये नीचे भी जा रहा है, तो ये डिप स्लिप एक तो डिप के अलोंग है, एक स्ट्राइक के अलोंग है करके। हालांकि इसकी भी स्ट्राइक होगी, वो स्ट्राइक आपकी ये होगी करके, ये स्ट्राइक आपकी बनेगी इसमें, ये स्ट्राइक होगी आपकी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि स्ट्राइक स्लिप है और एक डिप स्लिप आपका फॉल्ट, ये दो ही कैटेगरी हैं जिसमें हम लोग सारे फॉल्ट्स को देखेंगे करके। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फॉल्ट्स में। पार्ट्स ऑफ फॉल्ट्स में क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है ये दोनों हिस्से जो हैं, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये लेकिन ये नीचे गया है तो इसका डिप, ये जो है मूवमेंट है ये नीचे की तरफ हुआ है करके, तो ये आपका डिप स्लिप फॉल्ट है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हेड है, हीव है, थ्रो है हमारे पास। तो हीव क्या होता है? इज द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, मतलब आपका ये जो है हीव ये वाला है, ये पोर्शन है आपका हीव जी, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब ये ऐसे मूव किया तो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया है करके उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। थ्रो क्या है आपका? वर्टिकल, तो वर्टिकल जो है वो आपका ये है टी, थ्रो है कि कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊपर या नीचे हुआ, कितना हुआ करके डिस्प्लेसमेंट करके। तो ये वर्टिकल सेपरेशन और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन की बात हो रही है। जो हेड है वो क्या है? एंगल ऑफ द फॉल्ट प्लेन है आपका, ये है आपके पास हेड करके, और ये जो पोर्शन है ये आपका डिप है करके, डिप ऑफ द फॉल्ट प्लेन है करके। तो डिप जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, जो हेड है वो आपका विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन लिया जाता है करके, और हीव जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेपरेशन है और थ्रो जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट सेपरेशन है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर हम लोग मेजर करते हैं और नापते हैं, और इससे बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एपिसेंटर निकालना है या तो फोकस निकालना है, वो भी बात होती है किस पोर्शन में आपका ग्राउंड एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा करके, और किस हिसाब से वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब जब अगर दोनों मूवमेंट हो रही हैं, इसमें आपका स्लिप भी हो रहा है और आपका स्ट्राइक भी हो रहा है, मतलब एक शेयरिंग भी हो रही है और आपका डिप स्लिप भी हो रहा है करके, तो इसमें जो है एक कंपोनेंट और निकल के आता है, उसको कहते हैं हम लोग रेक। सो रेक क्या है? द स्लिप डायरेक्शन ऑफ द हैंगिंग वॉल ब्लॉक मेजर्ड इन द फॉल्ट प्लेन एंड फ्रॉम द डिप वेक्टर, मतलब आपका डिप वेक्टर जो था उसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी तो ये एक रेक आप ध्यान में रखिएगा, जो कि हम लोग हेड, हीव, डिप और थ्रो की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और एडिशन जो है, क्योंकि ये मूवमेंट जो हुआ है, एक तो हम लोग पिछले वाले में देख रहे थे कि ऐसे गया या तो वो ऐसे जाए तो भी वो कंपोनेंट सारे होंगे करके, लेकिन यहाँ पे जो है ये नीचे भी गया और ऐसे भी गया है करके आपका, तो ये एक स्ट्राइक स्लिप भी हुआ है और ये डिप स्लिप भी मूवमेंट दोनों है करके। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये रेक हो गया, और फिर अब आपके पास नेट स्लिप है, टोटल स्लिप ऑन द फॉल्ट, ये है आपका ए, ये टोटल स्लिप हुआ है, कितना हुआ है आपका टोटल स्लिप, ठीक है, जिस डायरेक्शन में गया वो वाला। फिर डिप स्लिप कितना है आपका, ये बी कंपोनेंट है, कि डिप के अलोंग स्लिप कितना हुआ है, ये आपका बी कंपोनेंट है। फिर सी जो है वो स्ट्राइक स्लिप है आपका, ये वाला है आपका, ये सी का स्ट्राइक स्लिप है आपके पास। और फिर आता है डी, जो हमने बात कर रहे थे कि वर्टिकल थ्रो कितना है आपका।
फिर ई हॉरिजॉन्टल जो है आपका वो है करके, तो ई ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल नेट स्लिप कितना है आपका, और हीव जो है आपके पास जो है ये थ्रो है आपका ये वाला जो है, और ये जो है आपका हीव है जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में भी बात कर रहे थे, एफ जो है आपका हीव है करके। तो ये सारे कंपोनेंट्स भी आप लोग मेजर कर सकते हैं जब आप फॉल्ट प्लेन अगर एक्सपोज्ड है तो, नहीं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन लैंडफॉर्म से एटलीस्ट हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है और डिप स्लिप भी है, और किस डायरेक्शन में ये मूव किया वो हम लोग अच्छी तरह से इसको जांच सकते हैं करके। नाउ फॉल्ट स्लिप इज़ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हम लोग देते हैं, और ये ज़्यादातर हमको 3 प्रकार के मिलते हैं, जिसमें एक्सटेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, लेटरल शेयर होता है। अब जैसे मैंने एक स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, तो ज़्यादातर जो है जियोलॉजिकल सिचुएशन में इसको लेते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है करके। और जब आपका सिग्मा 3 सबसे जो कम है वो अगर ऊपर की तरफ है, तो देन मोस्टली जो आपका सिग्मा और सिग्मा 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हमको रिवर्स फॉल्टिंग मिलेगा यहाँ पे। और जो इंटरमीडिएट है वो अलोंग द प्लेन रहेगा आपका, ये अलोंग द प्लेन है आपका, तो ये आपका सिग्मा 2 है करके। और यहाँ पे जो है आपके पास ये जो है ये सिग्मा 3 है, और यहाँ पे आपके पास ये सिग्मा 1 है ये वाला। सो इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल में, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आपके पास सिग्मा 1 सबसे मैक्सिमम टॉप पे होगा आपके पास, और लीस्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और अलोंग द प्लेन आपका सिग्मा 2 है। यहाँ पे जो है ये आपका, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, लैटरल शेयर हो रहा है, तो आपका सिग्मा 1 अलोंग दी फॉल्ट प्लेन होगा, तो ये सिग्मा 1 हो जाएगा आपका, और ये अलोंग यहाँ पे आपका सिग्मा 3 रहेगा, और आपका ऊपर है आपका बस सिग्मा 2 रहेगा। तो ये एक स्ट्रेस डायरेक्शन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो है जो मूवमेंट है आपका प्लेट का वो किस डायरेक्शन में है, और वो टकराव जो हो रहा है वो किस एंगल पे हो रहा है करके दूसरी प्लेट के साथ, तो उसके हिसाब से ये सारे जो फॉल्ट्स हैं वो बनेंगे आपके करके, जहाँ पे एक्सटेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी, जैसे हालांकि और लैटरल शेयर भी हो सकता है। हालांकि अपन हिमालय में जो हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर हमने देखा गया है कि कंप्रेशन और लैटरल स्ट्रेस आपका ज़्यादा है, लैटरल शेयर जो है वो ज़्यादा है, जिसमें एक्सटेंशन भी कहीं कहीं पे देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमको ये देखने को मिलता है करके। तो स्टाइल ऑफ डिफॉर्मेशन ब्रॉडली अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास जो है एक तो टेंशनल, जो हम लोग कहते हैं कि ये एक्सटेंशनल रिजीम है, और इसमें क्या होता है कि आपका हम लोग कहते हैं थिनिंग ऑफ क्रस्ट, क्योंकि ये आपका एक दूसरे से दूर जा रही है जो ब्लॉक्स हैं वो दूर जा रहे हैं, तो ये थिनिंग ऑफ क्रस्ट है। दूसरा आता है कॉम्प्रेशन आपका, जो कॉम्प्रेशन में क्या है आपका थिकनिंग ऑफ क्रस्ट है आपका, और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया कि फोल्डिंग हो रहा है करके, और इसमें जो है ये नॉर्मल में ये एक ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, और यहाँ पे जो है ये ब्लॉक जो है ये ऊपर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, और इसमें जो है ये एक दूसरे से आपका जो है वो लैटरल शिफ्ट हो रहा है आपका, जिसमें हम लोग कहते हैं ट्विस्टिंग। तो किस एंगल पे आपका स्ट्रेस डायरेक्शन जो है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो किस एंगल पे उस पोर्शन पे एक्ट कर रहा है अर्थ क्रस्ट पे, तो और उसी के बेसिस पे आपका सारे फॉल्टिंग होंगी करके। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि हम लोगों को किस तरह की फॉल्टिंग मिल रही है, उसका पैटर्न क्या है, क्या वो स्ट्राइक स्लिप है या डिप स्लिप है, या तो दोनों उसमें कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं करके। तो स्ट्राइक स्लिप जो है वो ज़्यादातर ये एकोमोडेट हॉरिजॉन्टल स्लिप करता है बिटवीन द टू एडजेसेंट ब्लॉक अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट लाइन। तो मैंने जैसे बताया कि फॉल्ट लाइन जो है ये ओरिएंटेशन एक देता है आपका, ये इसकी स्ट्राइक कहेंगे हम लोग करके, स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट। ये अगर हम लोग प्लान व्यू में देख रहे हैं तो ये ऊपर से आपको इस तरह से कुछ मिलेगा करके। डिप स्लिप में क्या है आपका, डिप स्लिप फॉल्ट्स आर फॉल्ट्स दैट अकोमोडेट्स ट्रांसलेशन और स्लिप अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये बात हमने पहले की कि कोई एक ब्लॉक है जो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, स्ट्राइक में आपका
ये मूवमेंट हो रहा है करके। और कहीं कहीं पे देखेंगे तो आपके दोनों ही मिल रहे हैं, मतलब ये भी मूवमेंट हो सकता है, ऊपर भी आ रहा है और ये स्लिप भी हो रहा है, स्ट्राइक स्लिप भी हो रहा है करके। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे और आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेस होगा। एक और क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग ने पहले बात की कुछ स्लाइडों पहले की, डिप जो है उसके बेसिस पे भी कुछ फॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया, उनका नामकरण किया गया है, नॉर्मल फॉल्ट्स और इसका करके। तो अमूमन ये देखा गया है कि जो नॉर्मल फॉल्ट्स हैं वो आपके मॉडरेट टू स्टीप एंगल होते हैं, 40 to 70। दोज डिप लेस देन 45 डिग्रीज आर रेफर्ड टू एज लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट्स। और ये जो है आपका जो फॉल्टिंग हो रही है और जो एंगल पे हो रहा है, ये अगेन एक इसका जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है मटेरियल का, उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे ये फॉल्टिंग भी मिलती है आपको। थ्रस्ट स्लिप जो है, थ्रस्ट स्लिप फॉल्ट में ज़्यादातर जो है हम लोग कहते हैं रिवर्स मैकेनिज़्म रहता है, रिवर्स फॉल्टिंग होती है, कंप्रेशन में बनते हैं ये फॉल्ट्स। और नॉर्मल स्लिप जो है वो एक्सटेंशनल एनवायरनमेंट में बनते हैं। और थ्रस्ट स्लिप फॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है आपका लेस देन 45 डिग्री, और ज़्यादातर जो है वो करीब करीब 30 डिग्रीज़ में होता है। और रिवर्स फॉल्ट जो है उनको कैटेगराइज किया गया है जो कि ग्रेटर देन 45 डिग्रीज़ हैं। तो ये जो दोनों हैं आपके रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट, ये आपके जो हैं ये कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक्स एनवायरनमेंट में बनते हैं। और ये वाला जो है ये आपका एक्सटेंशनल टेक्टोनिक एनवायरनमेंट में। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा करके। अब ये एक फोटोग्राफ है जो कि फॉल्ट स्कार्प का है, जहाँ पे आपको सरफेस पे मैनिफेस्टेशन, सरफेस एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा करके वो दिखाया गया है इसमें। तो ये जो है ये आपका फॉल्ट स्कार्प है आपका। तो इसकी स्ट्राइक क्या हुई, आपकी स्ट्राइक जो है वो ये है, ये स्ट्राइक होगी आपकी, ये और ये लाइन है आपकी, फॉल्ट लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है। तो ये स्ट्राइक डायरेक्शन हो गया आपका, ये जो है वो स्ट्राइक डायरेक्शन है आपकी। अब आते हैं इस पे, आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। फिर से हम लोग एक बार इसको देखते हैं करके। ये जो ब्लॉक है वो ऐसे मूव किया और ये इधर गया आपका, तो ये आपकी जो है ये स्ट्राइक हो जाएगी, ये स्ट्राइक है आपके पास। अब यहाँ पे कोई डिप नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल्ट है करके। अब उसमें यही दर्शाया गया है कि आपकी ये रोड थी जो कि यहाँ से जा रही थी, ये अभी यहाँ पे आ गई है आपके पास। तो ये जो है ये रोड का ऑफसेट है, और ये जो पोर्शन था आपका, ये टोपोग्राफी थी वो पहले यहाँ थी, तो ये दोनों आप में गई है। तो ये आपका जो है ये अमाउंट ऑफ स्लिप होगा, यहाँ से आप ले लेंगे इसको, तो ये अमाउंट ऑफ स्लिप होगा। और ये इसको कहेंगे हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, क्योंकि स्ट्राइक के अलॉन्ग आपका फॉल्टिंग हुई है। इसी तरह से अगर मान लो कि सरफेस के ऊपर, ये तो मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं और ये नेचुरल टोपोग्राफी जो दिखाया गया है इसमें ये था करके। तो अगर मान लो कि ये नेचुरल टोपोग्राफी थी आपकी, ये और ये वाली, ये साथ में थी और फिर ये डिस्प्लेस हो गई, मतलब अगर हम लोग फिर से देखें इसको तो आप देख सकते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये स्ट्राइक स्लिप हुआ है करके। अगर मान लो कि इसके ऊपर ये फॉल्ट लाइन है आपकी, और इसमें अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि आपके पास कुछ रिवर्स हैं जो कि यहाँ से फ्लो कर रही थी आपकी, ये है करके। अब इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास, तो ये वाला पोर्शन मान लीजिए कि आपके ये गया, ऐसे गया, और ये आपका ये मूव किया, तो इसमें क्या होगा आपके पास, तो ये होगा, तो आपका जो रिवर्स हैं ये स्ट्रीम है वो करीब करीब ऐसे ये वाली जाएंगी ऐसे, और ये ऐसे आएगी करके, ये मूवमेंट हो गया आपका इसके अलॉन्ग। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास अगर जो लैंडफॉर्म्स हैं सरफेस पे वो भी डिस्प्लेस होंगे करके इसमें। तो ये एक मैं पहले से एक सॉर्ट ऑफ समा बांधना चाहता हूँ कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस पे भी चर्चा करेंगे कि हम लोग सरफेस मैनिफेस्टेशन किस तरह से देखते हैं करके। तो ये स्ट्राइक स्लिप की बात हो गई करके आपका। ये ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है आपका, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉल्ट हो गया। इसमें वो सारे कंपोनेंट आ जाएंगे जो आपके डिप आ जाएगा, हीव आ जाएगा, तो ये आपका ये अमाउंट ऑफ डिप होगा आपका करके। तो अब ये हो गया आपका नॉर्मल फॉल्ट। अब ये आता है आपका जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये रिवर्स फॉल हो गया। और इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं कि हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल। हैंगिंग वॉल वो है जो कि आपकी मूव कर रही है, या तो वो नीचे जा रही है या तो ऊपर जा रही है, और जो भी डिप डायरेक्शन है आपका, ये अगर फॉल्ट है तो डिप डायरेक्शन ये है आपका, तो हैंगिंग वॉल उसी पे मूव करेगी। सो डिप फॉल्ट का डिप है, उसके ऊपर जो भी ब्लॉक है उसको हम लोग हैंगिंग वॉल कहेंगे, और वो मूवमेंट करेगा आपका, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, दोनों में से एक होगा, जो कि रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट की बात हो रही है। इसमें जो है आपका अगर मान लें कि तो ये वाला जो है ये है आपका हैंगिंग वॉल हो जाएगा, और ये जो है ये फुटवॉल हो जाएगा। फुटवॉल जो है वो स्टेशनरी है, ये मूव करता है। तो ये चीज़ें हम लोग इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हैंगिंग वॉल और फुटवॉल क्या है करके। पिछले वाले में आपका क्या होगा, ये वाला जो है ये आपका हैंगिंग वॉल होगा, और ये जो है आपका फुटवॉल है। तो ये नीचे गया है आपका ये वाला ब्लॉक, तो इसी तरह से ये भी आपका हैंगिंग वॉल एंड फुटवॉल है करके। सो आज यहीं रुकते हैं, और फिर आगे और चर्चा करेंगे इसके लैंडफॉर्म्स कैसे दिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हम लोग हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।